हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। हमारा परिवार देखने में एकदम एक साधारण परिवार था, लेकिन अंदर से कुछ भी साधारण नहीं था। जहाँ पर मेरे पति के अलावा मेरा एक छोटा देवर भी था, उसका नाम रोहित है। उस दिन मेरी साड़ी का पल्लू बार बार नीचे सरक रहा था और मैं उसे बार बार ठीक कर रही थी, लेकिन मेरी हाथों की उंगलियां कांप रही थी। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। रोहित की नज़रें मेरी कमर पर थी। विनोद एकदम बेखबर होकर किसी के साथ फोन पर बातें कर रहे थे, या यूं कहूँ कि वो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहा था। विनोद बातें करते हुए कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद रोहित हमारे कमरे में आया और बोला, भैया मैं थोड़ी देर के लिए बाहर टहल कर आता हूँ। विनोद ने हाँ में सिर हिलाया और रोहित बाहर चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और विनोद की तरफ देखने लगी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, विनोद क्या तुम सच में चाहते हो कि आज रात को? विनोद मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, पूजा मैं जानता हूँ कि तुम रोहित को पसंद करती हो, और वो भी बहुत दिनों से। विनोद की बातें सुनकर मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैंने कहा, विनोद वो मैं। पूजा तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि डॉक्टर ने क्या कहा है। मैं बीमार हूँ और कुछ ही महीनों का मेहमान हूँ। मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे पाया जो एक औरत को मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम और रोहित हमेशा के लिए एक हो जाओ। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन विनोद, ये गलत है। विनोद ने कहा, नहीं पूजा, कुछ गलत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अंदर ही अंदर तड़प रहे हो। तभी दरवाज़ा खुला और रोहित अंदर आ गया। उसने हम दोनों की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ, आप दोनों ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? विनोद ने मुस्कुराने की कोशिश की और रोहित को अपने पास बिठा लिया और कहा, रोहित मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बिस्तर के बगल में खड़ी थी। विनोद ने कहा, रोहित तुम मेरी पत्नी पूजा को बहुत चाहते हो ना? रोहित का चेहरा एकदम से लाल हो गया। रोहित ने कहा, भैया वो मैं। विनोद ने कहा, मैंने तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए चाहत देखी है। तुम दोनों एक दूसरे को पाने के लिए तड़प रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम दोनों अपने इस तड़प को हमेशा के लिए मिटा दो। कमरे का माहौल एकदम ही शांत हो गया था। रोहित ने मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। मेरी सांसें तेज हो रही थी। रोहित धीरे से उठा और मेरे पास आकर मेरे हाथों को पकड़ लिया। भाभी, क्या आप भी यही चाहती हो? मैंने अपनी आंखें उठाई और कहा, रोहित मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहित ने मुझे अपनी तरफ खींचा और कहा, भाभी मैं हूं ना। विनोद ने कहा, मैं बाहर जाकर हॉल में बैठता हूँ। रोहित ने मेरे गालों पर अपना हाथ रखा और मेरे होठों को छुआ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पहला चुंबन हल्का सा, फिर गहराई तक चूमने लगा तो मैं एकदम से सिहर उठी। मेरे हाथ रोहित के कंधे पर था। रोहित ने मेरी साड़ी के पल्लू को खींचा और नीचे सरकाया। उसके बाद रोहित का जुनून मुझ पर हावी हो गया। मेरी सिसकियां निकल गई, जो विनोद ने भी सुन ली। लाइट ऑफ हो चुकी थी और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। इसी तरह से पूरी रात बीत गई। सुबह हम तीनों ने साथ में नाश्ता किया। बाहर सब सामान्य था, लेकिन अंदर एक नया रिश्ता बन चुका था, मेरा और रोहित का। विनोद की आंखों में दर्द और संतुष्टि दोनों थी। मैं रोहित की तरफ देखकर शर्मा रही थी। विनोद ने देखा और मुस्कुराया। विनोद जानता था कि ये रिश्ता अब कभी ख़त्म नहीं होगा। ये तो बस मेरे रिश्ते की शुरुआत है। हमारा ये रिश्ता एक अजीब से बंधन में बन चुकी थी, जहाँ पर प्यार, त्याग और हम तीनों का राज छुपा हुआ था। ये बंधन अब कभी टूटने वाला नहीं था। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।